हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग एडजेक्टिव का एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें कुल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 20-20 क्वेश्चन करके ये पूरा वीडियो मैं जो है 5 वीडियो में क्लियर करूँगा। आप सभी लोग पहले जो PDF फाइल होगा, उस PDF फाइल से पहले आप क्वेश्चन खुद लगाओगे। क्वेश्चन लगाने के बाद ही आप सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन, यहाँ पे इन के बाद मार्केट लिख लीजिएगा, ये एरर नहीं है, मिसप्रिंट है। इन के बाद क्या होगा यहाँ पे मार्केट। तो क्या लिखा है, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन मार्केट, है ना। अब यहाँ पे क्या एरर है, तो आपको मैंने बताया होगा जब भी एनी ऑफ द, नियम क्या था, सम ऑफ द या एनी ऑफ द के बाद जब भी नाउन आएगा वह कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, है ना। मैंने आपको बताया था जब भी सम ऑफ द या एनी ऑफ द के बाद नाउन आएगा तो वो क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ साथ में मैंने आपको और बताया था कि सम ऑफ द और एनी ऑफ द का प्रयोग करते कब हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या है, सम ऑफ द और एनी ऑफ द का प्रयोग तब करते हैं जब सब में से कुछ या कोई की बात हो। जब सब में से, जब ऐसा मीनिंग आएगा ना, सब में से कुछ की बात होगी तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सम ऑफ द या फिर एनी ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अगर पहला सेंटेंस हम लोग देखें, क्या लिखा है यहाँ पे, ज़रा देखिएगा, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द मार्केट। तो लाइन का मतलब क्या होगा, जब आप मार्केट में थे तो आपने कोई बच्चा देखा था या सब में से कोई बच्चा देखा था। तो मीनिंग आएगा कि क्या आपने कोई बच्चा देखा था। तो जब ऐसा सेंस होगा तो हम लोग एनी के साथ डायरेक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं, एनी के साथ डायरेक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं, और एनी के साथ या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस पोर्शन में एरर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में एरर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। एरर क्या होगा, आपको एनी के बाद ऑफ द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे एनी के बाद आप नाउन का यूज़ करिए। क्या लिखिए, एनी चाइल्ड। लाइन हो जाएगा, डिड यू सी एनी चाइल्ड व्हेन यू वर इन द मार्केट। जब आप कहाँ थे, मार्केट में थे, तो क्या आपने कोई बच्चा देखा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आएंगे। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट सही है, पहले पोर्शन में कोई गलती नहीं है। दिस के साथ टाइप सही लिखा है। अगर यही दिस की जगह दीज या दोज होता तो हम लोग टाइप नहीं किसका प्रयोग किए होते, टाइप्स का प्रयोग किए होते। आगे बढ़ेंगे, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। मतलब क्या हुआ, मार्केट में जितने भी शॉप है उनमें से कहीं भी, उनमें से, तो सब में से की बात हो रही है। और जब सब में से कोई की बात होगी तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सम ऑफ द या एनी ऑफ द, सम ऑफ द या एनी ऑफ द। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट अवेलेबल, तो हम लोग एनी ऑफ द का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि सम का प्रयोग पॉजिटिव में और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एनी ऑफ द के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एनी ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। शॉप नहीं किसका प्रयोग करेंगे, शॉप्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप्स इन द मार्केट अराउंड प्लाजा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही, किस तरह से हम लोगों ने एनी, देखो पहले में हम लोगों ने एनी के बाद नाउन लगाया क्योंकि डायरेक्ट चाइल्ड की बात हो रही थी। यहाँ मार्केट में जितने भी शॉप्स हैं, है ना, मतलब सब में से कुछ की, कोई की बात हो रही है। तो जब सब में से सभी की बात, कुछ की बात होगी या कोई की बात होगी, सम ऑफ द या फिर एनी ऑफ द का प्रयोग हम लोग करते हैं। एनी के साथ नाउन आ रहा है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, और एनी ऑफ के बाद आ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सिर्फ शॉप की यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे शॉप्स हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो इस तरह से आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इन 20 क्वेश्चंस के बाद फिर हम लोग अगला 20 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको करना क्या है, डायरेक्ट वीडियो नहीं देखना है आपको। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF फाइल भी अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप PDF को पहले डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप पहले वो 20 क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। उसको खुद सॉल्व करने के बाद फिर ही आप क्या करोगे, इस वीडियो को देखोगे, देन आपको इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी अंग्रेजी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ा सा रूल्स आप बुक से पढ़िए, और बाकी मैं जब साथ में यहाँ क्वेश्चंस कराता रहूँगा, मैं साथ में आपको नियम भी बताता चलूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले नाउन और प्रोनाउन का भी वीडियो बनाया हुआ है,
यदि अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो वहाँ से आप नाउन प्रोनाउन का भी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका पीडीएफ फाइल भी है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और लगातार मैं पूरा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नरेशन है, वॉइस है, क्लोज पैसेजेस, मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू विल हैव टू स्टडी एनी बुक्स। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एनी के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा, एनी के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो वह कैसा होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे एनी के साथ क्या लिखा हुआ है, बुक्स लिखा है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यू विल हैव टू स्टडी एनी बुक। बुक्स की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बुक का यूज़ करेंगे। बुक एनी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, है ना। तो लाइन हो जाएगा, यू विल हैव टू स्टडी एनी बुक ऑन फ्रॉड बिफोर राइटिंग अ पेपर ऑन साइकोएनालिसिस, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बी पोर्शन में एरर था, बुक्स की जगह पे क्या होगा, बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एनी लॉन्गर कभी आप नहीं लगा सकते, हम लोग क्या लिखते हैं, नो लॉन्गर। एनी लॉन्गर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नो लॉन्गर। इस बात को याद रखिएगा। तो लाइन हो जाएगा, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्यूरिंग कैंसर आर नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, जस्ट विशफुल थिंकिंग। तो आपका बी पोर्शन में एरर था, एनी लॉन्गर की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नो लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सम लीडर। अब सम के साथ आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा कि सम के साथ, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ ही आप इसको तुरंत नोट कर लिया करिए। सम के साथ क्या होता है, सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, सम के साथ क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सम ऑफ द के बाद क्या होता है, सम ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे पहले क्वेश्चन में देखें, सम के साथ लीडर नहीं लिख सकते, ए पोर्शन में एरर है। लीडर की जगह क्या लिखेंगे, लीडर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लीडर्स। और साथ में फील्स नहीं, क्या होगा, फील होगा, क्योंकि वर्ब भी प्लूरल होता है। नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। सही सेंटेंस हो जाएगा, some leaders feel that the use of English language will hamper the progress of the nation। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है, किसी को यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट, ठीक है। तो क्या मैं आगे बढ़ूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स। चलिए पहले हम आपको नियम की तरफ ले जाते हैं। नियम ये कहता है कि ईच और एवरी के साथ जो नाउन आता है वो कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ईच और एवरी के साथ नाउन कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, आपको आराम से दिख जाएगा। एवरी के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सिटीजन्स। क्या लिखा हुआ है, सिटीजन्स। जी नहीं, सिटीजन्स का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, किसका प्रयोग करेंगे, सिटीजन का प्रयोग करेंगे। बी पोर्शन में एरर है, सिटीजन्स नहीं, क्या होगा यहाँ पे, सिटीजन होगा। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लिखा है, वुमेन आर नाउ वर्किंग इन एवरी फील्ड्स। एवरी फील्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, एवरी फील्ड होगा। सी पोर्शन में एरर है, फील्ड्स की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फील्ड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, अभी मैंने आपको नियम बताया कि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कंट्रीब्यूट जनरसली टू द कॉज। याद रखिए, ईच एंड एवरी वन, यहाँ दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो लिख लेंगे ईच पार्टिसिपेंट्स, सीधे क्या लिख लें, ईच पार्टिसिपेंट, या फिर क्या लिख लें, एवरी पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट्स नहीं होगा, पार्टिसिपेंट होगा। ईच पार्टिसिपेंट लिख लेंगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, या फिर क्या लिख लेंगे, एवरी पार्टिसिपेंट लिखेंगे तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सही हो जाएगा। तो ए पोर्शन में एरर था, ईच एंड एवरी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ईच पार्टिसिपेंट या फिर एवरी पार्टिसिपेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट जनरसली टू द कॉज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने के पहले आप पहले नियम को जान लो, ठीक है। नियम ये कहता है ईच अदर और वन अनदर। नियम है आपका क्या, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, और जबकि वन अनदर का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। जब संख्या दो की होगी तो ईच अदर लगाएंगे, संख्या दो या दो से अधिक की होगी तो हम लोग वन अनदर या
दो या दो से अधिक होगी तो हम लोग वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। द टू बॉयज़ आर फाइटिंग वन अनदर ओवर अ ट्रिफल। कितने बॉयज़ हैं यहाँ पे? दो बॉयज़ हैं। अगर दो बॉयज़ हैं तो हम लोग क्या वन अनदर का प्रयोग कर सकते हैं? जी नहीं, हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग प्रयोग करेंगे ईच अदर का प्रयोग करेंगे। सभी को ये बात क्लियर है? तो जहाँ वन अनदर था वहाँ ईच अदर होगा। बी पोर्शन में आपका एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर। कितने सिस्टर्स हैं? दो सिस्टर्स हैं। तो क्या वन अनदर का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। वी विल यूज़ ईच अदर इन प्लेस ऑफ वन अनदर। क्या लगेंगे? वन अनदर की जगह पे हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे। सभी को ये बात समझ में आ रही है? चलिए तो ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए समझते हैं। लिखा हुआ है बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफ़िकल्टी। कितने गर्ल्स हैं? दो गर्ल हैं। बोथ का मतलब क्या हुआ? बोथ का मतलब यहाँ पर होता है दो से। बोथ का मतलब किससे होता है यहाँ पर? दो से। एक मिनट। हाँ, तो बात हो रही थी बोथ की। बोथ का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? दो के लिए करते हैं। बोथ मतलब दोनों, और दोनों के साथ क्या वन अनदर लगेगा? जी नहीं, वन अनदर के यहाँ पे क्या होगा? ईच अदर होगा। देखिए आप इस तरह से आपको नियम भी क्लियर होगा और नियम के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी क्लियर कर चलोगे। जिन लोगों ने नियम अभी तक नहीं पढ़ा है मेरे साथ बने रहिए, आपको नियम क्वेश्चन के साथ साथ नियम भी मैं क्लियर करता चलूँगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बोथ के साथ, है ना। अब बोथ का नियम क्या है? थोड़ा सा ईच अदर और वन अदर आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बोथ की। बोथ के साथ नियम ये होता है कि बोथ के साथ अगर तुरंत नाउन आता है, एक सिंगल नाउन आता है, तो वह नाउन प्लूरल काउंटेबल होता है। बोथ के साथ अगर दो नाउन आता है, कितने नाउन आते हैं? दो नाउन आते हैं, तो वो एंड के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं? एंड के साथ जुड़े होते हैं। और दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। दोनों ही नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। तीसरी बात आती है कि एंड के पोजीशन के आधार पर बोथ का पोजीशन लगता है। कहने का मतलब अगर एंड नाउन के साथ लगा है तो बोथ भी तुरंत नाउन के साथ ही लगेगा, ठीक है। ये तीन बातें बोथ से बनता है। आइए इस पे क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। लिखा है बोथ मिसेस साधना एज वेल एज मिसेस सहगल, ठीक है ना। दो नाउन है, दोनों नाउन सिंगुलर है, बोथ के साथ जुड़े हैं। इसका मतलब कंजक्शन एज वेल एज नहीं प्रयोग करेंगे, हम लोग कंजक्शन क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज। तो हमको फिर पता चल गया कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं क्या लगाते हैं हम लोग? कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा है बोथ द स्ट्रक्चर और द केमिकल कंपोजिशन। क्या बोथ के साथ और लगाएंगे? जी नहीं, बोथ के साथ और का प्रयोग ना करके हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बोथ के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे एंड का। हाँ, तो और की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। बी पोर्शन में एरर है, जहाँ और लगा है वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। और लाइन हो जाएगा बोथ द स्ट्रक्चर एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लैमेले आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सभी को बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है ही इज़ नोन बोथ फॉर हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। चलिए बोथ के साथ एंड लगा है, बिल्कुल पॉइंट सही है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट हम लोग चेक करेंगे कि एंड की पोजीशन क्या है और बोथ की पोजीशन क्या है। तो हम लोगों ने देखा एंड लगा है नाउन के साथ, एंड लगा है आपका नाउन के साथ, तो बोथ भी कहाँ लगा होना चाहिए? बोथ भी लगा होना चाहिए नाउन के साथ। इसका मतलब बोथ कहाँ लगेगा? इस वर्क, हार्ड वर्क के पहले लगेगा, हार्ड वर्क के पहले लगेगा। इसका मतलब बोथ वाले पोजीशन में गलती थी तो बी वाले पोर्शन में गलती होगा। बोथ वहाँ नहीं होगा, बोथ होगा फॉर के बाद। बोथ का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? बोथ का यूज़ हम लोग करेंगे फॉर के बाद। लाइन हो जाएगा ही इज़ नोन फॉर बोथ, ही इज़ नोन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। जब भी बोथ कंजक्शन एंड के साथ जुड़ा होता है तो एंड के ही पोजीशन पे, एंड लगा था नाउन के साथ, तो बोथ को भी हम लोगों ने प्रीपोजिशन पे लगा था, लेकिन हम लोग कहाँ कर दिया? उसको नाउन पे कर दिया। तो हिज हार्ड वर्क के पहले क्या हो जाएगा? आपका बोथ हो जाएगा, ठीक है ना। सबको समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इस तरह से एंड के पोजीशन पे हम लोग बोथ का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लिखा है टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन।
तो एंड के साथ जुड़ा है, बिल्कुल पॉइंट सही है। एंड का पोजीशन नाउन के साथ है, बोथ का पोजीशन प्रीपोजिशन के साथ है, लेकिन एंड के अनुसार ही बोथ को लगाएंगे तो बोथ भी हो जाएगा असम के पहले। इसका मतलब बी पोर्शन में एरर है। लाइन हो जाएगा टी ग्रोज इन बोथ असम एंड सिलोन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आप सभी से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँचे। जो लोग अभी अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हों सभी तक ये वीडियो पहुँचाइए, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट मैं जब भी आपको न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक अवेलेबल हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आइए समझते हैं। लिखा है आर देयर मेनी वेरी कैंडिडेट्स। अब जरा बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है ना। वेरी इज़ अ एडवर्ब, वेरी इज़ अ एडवर्ब, कैंडिडेट इज़ अ नाउन एंड मेनी इज़ अ एडजेक्टिव। कैंडिडेट नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ना कि एडवर्ब। इसीलिए वेरी यहाँ पर क्या है, सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है ना, क्योंकि नाउन की विशेषता आपका एडवर्ब नहीं कौन बताता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा लाइन क्या होगा, आर देयर मेनी कैंडिडेट्स। वेरी का यूज़ वहाँ पे क्या है, सुपरफ्लुअस है। लाइन होगा आर देयर एनी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था इफ़ देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, स्टार इज़ अ काउंटेबल नाउन। यू मस्ट नो स्टार इज़ अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आगे लगा है मच, जो कि गलत होगा। सही क्या होगा, मेनी होगा। आप इसके बारे में जान लीजिए। मेनी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का। मेनी के साथ किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का। और मच के साथ हम लोग यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है ना। तो क्योंकि स्टार्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन था, इसीलिए हम लोग यहाँ मच नहीं किसका प्रयोग करेंगे, मेनी का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर एज मेनी एज 50%। तो हम लोगों ने मेनी का प्रयोग किया है 50% के लिए। किसके लिए किया है, 50% के लिए। 50% इज़ अ अमाउंट, और मात्रा है ना, मात्रा के लिए हम लोग मेनी का नहीं प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। इसीलिए लाइन क्या होगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन दिस ईयर बाई एज मच एज 50%, एज मच एज 50%। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके आगे अगला 20 क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मिस रमा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स। तो ये सारे क्या हैं, आपके काउंटेबल हैं। काउंटेबल के लिए क्या आप मच का प्रयोग करेंगे, जी नहीं, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मेनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ये आज के 20 क्वेश्चन थे। इसके आगे अभी हम लोग को 20 क्वेश्चन और डिस्कस करना है, ठीक है। कुल मिला के इस टॉपिक में हमने 100 क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसे हम 5 वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।